जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम तान्या है। मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से आज से मेरी जर्नी गुरु जी से सितंबर में शुरू हुई थी। गुरु जी से मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ी थी। और मैंने ना जब मैं गुरु जी माफ़ करना गुरु जी, जब मैं गुरु जी के स्वरूप देखती थी ना फेसबुक पे, तो मैं सोचती थी ये ये कैसे, मतलब गुरुजी मुझे माफ़ करना है, मैं आपको पहचान नहीं पाई। मैं सोचती थी कि ये गुरुजी हैं। मतलब मैं देखती थी कि मतलब हमारे यहाँ ना एक तो मतलब आंटी हैं जो गुरुजी को मानती हैं, लेकिन उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई इस बारे में। लेकिन मैंने उनके घर में और संगत जी, मतलब वो मेरे मेरे साथ फेसबुक पे भी ऐड है। वो ना मतलब गुरुजी का स्वरूप मतलब फेसबुक पे स्टेटस वगैरह लगाया करती थी। और अब जब मुझे गुरुजी के बारे में मतलब गुरुजी से मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ, मुझे उनके बारे में मतलब गुरुजी के बारे में मतलब पता चल गया है कि गुरुजी महाशिव हैं। तो मतलब मैं उन आंटी को क्या मतलब संगत जी, वो आंटी यहाँ पे नहीं रहती। जब मुझे गुरुजी के साथ मैं कनेक्ट हुई हूँ, अब वो मतलब यहाँ पे नहीं है। तो मैं सोचती थी कि वो आंटी अब यहाँ नहीं है। मैं उनसे कैसे मतलब वो गुरुजी के बारे में, क्योंकि वो गुरुजी की काफ़ी पुरानी संगत है। तो संगत जी, मैं गुरुजी को सितंबर से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी। जब मैं ना हमारे घर के बाहर बैठी थी, मतलब जो गुरुजी सॉरी संगत जी, जो बाहर बैठी हुई थी, तो ना मैं सत्संग सुन रही थी किसी आंटी का। वो आंटी बता रही थी कि मैं कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और मैं जहाँ जाती हूँ गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ जाते हैं। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन में कहा, गुरुजी अगर आप मतलब ऐसे आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हो, मैं नहीं मानती जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैंने ऐसा अपने मन में अभी जैसे कहा, और मैं सामने क्या देखती हूँ, हमारे ना कड़ी पत्ते का बहुत बड़ा पेड़ है। मैं वहाँ पे क्या देखती हूँ संगत जी, उससे पहले मैंने अपने कड़ी पत्ता के पेड़ पे कभी भी बटरफ्लाई को नहीं देखा। मैं क्या देखती हूँ वहाँ पे बटरफ्लाई। और ना संगत जी, मैं बहुत खुश होती हूँ कि गुरुजी आपने मेरी सुनी, आपने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तब मैंने ना, मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी। बड़ा बेटा मेरा 7 ईयर का है और मेरा छोटा बेटा है वो 4 ईयर का है। संगत जी, मैंने ना अपने बच्चों से ये बात शेयर की कि ऐसे ऐसे करके ना गुरुजी हैं बेटा। और मैंने गुरुजी का स्वरूप दिखाया उन्हें फेसबुक पर, और मैंने कहा बच्चों ये ना गुरुजी हैं, और ऐसे ऐसे ना ये बटरफ्लाई बन के हमारे घर में आते हैं। संगत जी, जब जब बटरफ्लाई उन्हें दिखती, गुरुजी जब जब उन्हें दर्शन देते, तो मेरे बच्चे ना मुझे कहते कि मम्मी देखो गुरुजी आ गए, देखो गुरुजी आ गए। संगत जी, मैं कुछ परेशान चल रही हूँ, और मैं ना सितंबर से कुछ मेरी इन लॉज फैमिली के साथ इशू है। संगत जी, मतलब सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। मैं किसी भगवान को नहीं मानना, मतलब
नास्तिक सी हो गई थी कि नहीं अब कुछ नहीं है, मतलब गुरुजी से फिर मैं अनकनेक्टेड हो गई कि नहीं गुरुजी आप ही मेरी सुनते नहीं हो। लेकिन मैं मंत्र जाप लगाती ही रहती और गुरुजी से मैं मतलब इतना नहीं कनेक्ट हो पाई उसके बाद। लेकिन मैं गुरुजी के सत्संग सुनती, बीच में सुन लेती, बीच में मन किया सुन लिया, नहीं मन किया तो चलो, मतलब रोते रहना ये वो, बहुत बहुत संगत जी परेशान रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने ना गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं इतनी परेशान रहती हूँ, मुझे आप अपने साथ जोड़ लीजिए ना, कि मैं ये क्या, बस मुझे आप भी, मेरे माता पिता सब कुछ आप हो, मैं नई संगत हूँ संगत जी गुरुजी की। गुरुजी ने मुझे, मतलब मैं ऐसे इंस्टा चलाती रहती, मैंने ना एक दिन गुरुजी को फेसबुक पे, मुझे गुरुजी के सत्संग शो होते थे, मैंने ना एक दिन, मैंने क्या सोचा, मैंने कहा जो मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी कहती हैं कि हमने इंस्टा पर गुरुजी के मैसेज आए और गुरुजी बोले शुक्राना कर, अब मैं तेरे साथ हूँ, मुझे ऐसे मैसेज फेसबुक पे मिलते थे संगत जी, लेकिन बहुत कम। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इंस्टा पर गुरुजी दुगरी वाले भरा और मैंने फॉलो कर ली, पेजेस काफ़ी फॉलो कर लिए गुरुजी के नाम से। और मुझे ना गुरुजी के वो आने लगे मैसेजेस, तू घबराना मैं तेरे नाल हाँ, तू बच्चों की टेंशन ना लै, मैं तेनों अपना घर ब्लैस करना, बहुत मैसेज गुरुजी ने, मेरा ना विश्वास टुट हो गया भी नहीं गुरुजी सब जानी जाना, नहीं हुण मैं गुरुजी का पल्ला नहीं छड़ना। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैंने ना इंस्टा पर लाइव चल रहे थे, गुरुजी ब्लेसिंग्स के नाम से उनका पेज बना हुआ है संगत जी, वो लाइव चल रहे थे। पहले, इससे पहले भी मैं बहुत लाइव मतलब गुरुजी के वो देखती थी सत्संग। मैंने ना लाइव लिखा कि किसी के पास गुरुजी का सब, मैं बहुत तड़पती थी संगत जी गुरुजी के सब रूप के लिए, हमारे यहाँ मलेरकोटला नज़दीक पड़ता है वहाँ ना, मैंने आज से मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं ना गुरुजी का सब रूप मैंने वहाँ देखा था, और मैंने ना मन ही मन सोच लिया था कि मैं गुरुजी का मतलब, उसके बाद मैंने मन ही मन में सोचा था कि मैंने ना वो मलेरकोटला में गुरुजी का सब रूप देखा था, मैं वही सब रूप अपने घर लेके आऊँगी। लेकिन संगत जी मेरे मतलब अंकल के साथ इश्यूज़ बढ़ते गए, वो कहने लगे कोई बात नहीं, हम तुम अकेली जाओ, ये करो वो जैसे गुरुजी की मर्जी संगत जी। उसके बाद संगत जी मैंने ऑनलाइन स्वरूप गुरु जी का ऑर्डर किया। गुरु संगत जी वो ऑनलाइन गुरु जी का स्वरूप मेरे घर तक आया, और मैं अपने मायके गई हुई थी, मुझे कॉल आया कि आपका कोई पार्सल है, सॉरी संगत जी गुरु जी का स्वरूप था उसमें, कि आप इसे ले जाओ, कहाँ पे देना है इसे। संगत जी मैंने सोचा, उसके बाद ना मैंने सत्संग सुने कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना वो खरीदी नहीं जाती, वो ब्लेसिंग्स खुद मिलती हैं, गुरुजी खुद आते हैं। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी से बात की, मतलब कुछ उन्हें भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो संगत जी मैंने क्या किया, मैंने वो ब्लेसिंग्स, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैंने ना वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और मैंने उन्हें बोला कि ये ऑर्डर आप कैंसिल कर दो। मतलब मेरे अंकल का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके तुमने, मैं उन्हें भी मतलब उनके पास ही था वो डिलीवरी बॉय, तो मेरे अंकल से काफ़ी मेरी बहस हुई, वो मुझे बोलने लगे कि तुम मुँह उठा के तुम कुछ भी ऑर्डर कर देती हो, ये वो, माफ़ करना गुरुजी अब तुम्हें लेना नहीं है ये वो। और मैंने कहा चलो
आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। संगत जी उसके बाद महीना बीत गया और मैंने ना मेरे मन ही मन सोचा कि गुरुजी आपकी मर्जी नहीं होगी तो आप नहीं आए, चलो ये भी गुरुजी की इच्छा थी। गुरुजी मुझे माफ़ करना दो गुरुजी। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, गुरुजी ने मतलब मैंने ना इंस्टा पर गुरुजी ब्लेसिंग पेज पे आपको बता रही थी गुरु संगत जी की लाइव चल रहा था। मैंने ना उन्हें मैसेज किया कि किसी के पास कोई मुझे गुरुजी का स्वरूप दे दो। ऐसे मैं हर सब लाइव जो चलते थे ना मैं उनको लिख देती थी संगत जी। पहले भी एक लिखा था लेकिन उन अंकल ने मुझे बोला कि चलो जिसके पास होगा वो आपको दे देगा। सत्संग तो बहुत हैं संगत जी, लेकिन उन्होंने चलो कुछ महीने बीते, नहीं संगत जी हो नहीं पाया। लेकिन जो गुरुजी ब्लेसिंग्स वाले हैं उन्होंने मेरा मतलब मैसेज, उन्होंने उन अंकल का ना मुझे मैसेज आया कि आप गुरुजी की ब्लेसिंग चाहते हो। मैंने कहा हाँ अंकल मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग चाहिए। उससे पहले ना मैं छत पे थी, मैं गुरुजी को कह रही थी गुरुजी, उससे पहले मैं गुरुजी से मतलब नाराज़ चल रही थी हफ्ते के लिए। मैंने ना सब गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी मैं कोई सत्संग नहीं सुनना, कोई शुक्राना नहीं करना। गुरुजी आप तो मेरे घर पे नहीं आ रहे हो, ऐसे ऐसे क्या मैंने बुरे कर्म किए कि आप मुझे एक अपना स्वरूप नहीं बख्श सकते। संगत जी आप यकीन मानोगे मैंने एक दिन पहले उन्हें मैसेज किया अंकल को ब्लेसिंग्स अंकल में, लेकिन मुझे उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। लेकिन जब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपना नाम मुझे देव अंकल बताया करनाल से। तो संगत जी मुझे मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे अपना सत्संग शेयर नहीं करना आता। तो गुरुजी ने मतलब उनके थ्रू मुझे अपना स्वरूप, चरणल स्वरूप, 2 लॉकेट स्वरूप और मोर पंख स्वरूप और गुरुजी का फोटो स्वरूप मुझे ना ब्लेस किया। तो उस अंकल ने मुझे ना मेरे से 20 मिनट बाद की उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके उन्होंने मुझे फर्स्ट मुझे पता क्या बोला, पहले ही फ़ोन उठाते कि आप जय गुरु जी। मैंने बोला जय गुरु जी अंकल। उन्होंने मुझे बताया कि आप फैमिली मैं आपको स्वरूप गुरु जी का भेज देता हूँ। मैंने उन्हें ना अपना एड्रेस वगैरह सेंड कर दिया। उन्होंने मुझे संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे फ़ोन उठाते ही बोला कि आप घर में 4 हो, मतलब 4 मेंबर हो। संगत जी मेरा मन इतना भरा कि अंकल आपको ऐसे पता है कि मेरे घर में हम 4 लोग हैं। तो उन अंकल ने बताया कि आंटी मैं कुछ नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ वो गुरुजी बुलवा रहे हैं मेरे से। तो मैंने उन अंकल से कहा अंकल थैंक यू सो मच कि शुक्राना संगत जी कि आपने मुझे गुरुजी से। चलो उन अंकल का मुझे फ़ोन आया शाम को कि मैं आपका पार्सल सॉरी गुरुजी ब्लेसिंग में अभी मतलब करवा डिस्पैच करवा देता हूँ, वो आपके पास थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन में आपके पास गुरुजी की ब्लेसिंग पहुँच जाएंगी। गुरुजी यहाँ मैं संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ ना गांव पड़ता है, विलेज। तो मतलब मुझे ना कॉल आया डिलीवरी बॉय का कि आपकी ना कुछ सॉरी गुरुजी भी कुछ ब्लेसिंग्स हैं आपकी और करनाल से ब्लेसिंग्स आई हैं, लेकिन वो आपके तक नहीं पहुंच सकती, वो आपका एरिया में नहीं पड़ता। संगत जी मैं बहुत मतलब मेरे मन में आया गुरुजी आप क्या चाहते हो। तो उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरा भाई लुधियाना में जॉब करता है। तो ना मैंने उससे कॉल की कि तू कहाँ है। वो बोला दीदी मैं घर पे हूँ। लेकिन मैंने बोला कि चलो मैं तुम्हें ना 2 मिनट में बैक कॉल करती हूँ। तो मैंने उस डिलीवरी बॉय से कॉल किया कि हेलो भैया मतलब आप ब्लेसिंग्स है जो आपको मेरे आई हैं वो आप कब तक डिलीवर करोगे। वो बोले हम तो कल करेंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसा आप चाहते हो गुरु जी महाराज। तो मेरा उस दिन ना वो टाइफाइड था उसको, मेरे भाई को, वो घर पे था, उसको फीवर था, हाई फीवर था, हाई टेम्परेचर था उसका। तो मम्मी ने बोला ये आज काम पे नहीं, मतलब आज नहीं जाएगा, ये बीमार है, गया सॉरी। उसके बाद संगत जी, वो ना शिव जी का बहुत मानता है वो, शिव जी को, मतलब वो भगत है शिव जी का। तो संगत जी उसे ना शिव जी महाराज में मतलब बहुत आस्था है उसकी। तो शायद गुरु जी ने उसे ब्लेस करना हो। और ना वो मैंने डिलीवरी बॉय को बोला चलो ठीक है भी भैया आप ना कल पार्सल मतलब सॉरी गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप घर, मेरा भाई मतलब हमारे यहाँ आपको पिक करने आएगा कोई, आप उसे दे दीजिएगा। सॉरी संगत जी, जो गलती हो गई मुझसे माफ़ करना कुछ तो चलो ब्लेसिंग्स मेरे भाई ने ले ली। और अपने मैंने उसे बोला कि यार गुरु जी को नीचे मत मतलब सेफ रखना। वो बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, गुरु जी मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि अंकल ऐसे ऐसे गुरु जी की ब्लेसिंग्स आई है करनाल से, देव अंकल ने भेज, मैंने उनसे सारी बात कर ली कि देव अंकल ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं और वो गुरु जी के गुरु जी की संगत है, उन्होंने हमें मतलब गुरु जी ने उनके थ्रू हमें ब्लेस किया है। तो मेरे अंकल बोले चलो कोई बात नहीं, हम कल जाएंगे और हम कल गुरु जी का स्वरूप अपने घर ले आएंगे। तो मैंने बोला ठीक है अंकल। और रात भर कश्मकश में थी कि गुरुजी मतलब आप क्या चाहते हो। मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि तेरा भाई आज घर पे नहीं आएगा और उसने बोला है कि मैं आज यहाँ यहीं पे नाइट स्टे करूँगा। मैंने बोला गुरुजी तो उसके साथ हैं, मतलब गुरुजी को वो कैसे मतलब रात भर मतलब गुरुजी आप संगत जी समझो कि मैं मतलब थी कि गुरुजी आप क्या चाहते हो, मेरे पास आना नहीं चाहती, मतलब टेंशन में थी मैं कि कुछ हो ना। जैसे सत्संग सुनते हैं ना गुरुजी के, मतलब मेरे मन में था कि गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी आप मुझे ब्लेस कर। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, चलो मैं अपने भाई की अपनी मम्मी के घर गई और मेरे अंकल मेरे बच्चे हम सभी साथ में थे। चलो हम वहाँ मतलब गए, घूमने गए और मैंने ना गुरु साथ ही साथ मैंने बोला कि हम चलो गुरु जी की लेने आए हैं, थोड़ा घूम भी लेते हैं और गुरु जी को हम साथ ले जाते हैं घर पे। उसके बाद हम गुरु जी को मम्मी के घर से मैंने गुरु जी का स्वरूप वहाँ क्या देखती हूँ, वहाँ 2 लॉकेट स्वरूप है, एक चरण स्वरूप है और एक गुरु जी का फोटो स्वरूप है। संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ से मतलब गुरु जी को अपने घर ले आती हूँ। मैं क्या बोलती हूँ अंकल को कि अभी तो रात हो चुकी है थोड़ी, हम रात को घर पहुँचेंगे, मैं गुरु जी को भोग क्या लगाऊँ। तो जो देव अंकल है जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भेजी थी और उन्होंने मुझे कहा था कि आप गुरु जी को कुछ भी भोग लगा सकते हो, लेकिन मेरे मन में था कि मैं गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊं। मैंने मन ही मन सोचा हुआ था कि जब मेरे पास गुरु जी का स्वरूप आएगा तो मैं गुरु जी को कड़ा प्रसाद लेकिन संगत जी माफ़ करना, मैंने अभी मुझे मैं 24 तारीख को गुरु जी का मतलब गुरु जी का स्वरूप अपने घर में लेकर आई, लेकिन मैं कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, लेकिन चलो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, लेकिन मैं जल्दी गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी। तो संगत जी मैंने गुरु जी को अपने घर ले आई और उन्होंने बोला कि चलो, अब मेरा छोटे वाला बेटा बोला कि मम्मा लड्डू प्रसाद ले लो, अब हम गुरु जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं अपने अपने अंकल को बोला कि आप ना केसर लड्डू ले आओ तो हम गुरु जी को भोग लगाएंगे। हम गुरु जी को घर पे लाए और चलो रात हो गई, हमने मुँह हाथ धोया, मैंने गुरु जी का स्वरूप लगाया और मैंने गुरु जी को लड्डू भोग लगाया, लड्डू प्रसाद भोग लगाया। और मेरे मतलब देव अंकल को मैंने कॉल किया कि अंकल मैं ऐसे ऐसे करके घर में गुरु जी को लेके जा रही हूँ, ऐसे ऐसे मैं गुरु जी को प्रसाद लगा लगाऊँ, कौन सा लगाऊँ। उन्होंने बोला कि आप आंटी आप कोई भी भोग लगाओ गुरु जी को,
और लेकिन मुझे फ़ोटो ज़रूर भेजना गुरुजी को जब आप भोग लगाओगे। और जो भी लुधियाना के एरिए में सत्संग होगा हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, मतलब आपको ज़रूर बताएंगे और आप वहाँ अटेंड कर लीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है अंकल। और मैंने ना देव अंकल को करनाल से, जो मेरे अंकल है जिन्होंने मुझे सब रूप ब्लेस किया, जी गुरुजी ने, जिनके थ्रू गुरुजी ने हमें गुरुजी ने अपना सब ब्लेस करवाया। और मैं संगत जी कुछ नहीं बोल रही, जो बुलवा रहे हैं मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, मेरी संगत जी मुझे माफ़ करना। तो क्या हुआ, तो देव अंकल को मैंने कॉल किया कि अंकल मैंने ना गुरुजी को प्रसाद लगा के मैंने आपको फ़ोटो भेज दी। तो बोले बहुत बढ़िया आंटी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे घर आने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैंने जो लॉकेट स्वरूप थे वो अपने बच्चों के मन में गले में डाल दिए, और जो लॉकेट स्वरूप थे वो मैंने अपने और अपने अंकल के गले में डाल दिया, और जो पॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, शरण स्वरूप, वो मैंने अपने अंकल के पर्स में, वॉलेट में रख दिया। तो ऐसे ऐसे संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मेरे घर पे आए। अब मैं गुरुजी को मतलब जैसे भी चाहे प्रसाद जो भी मेरे से, मतलब गुरुजी को जो भी गुरुजी ने मुझसे, मतलब गुरुजी के सेवा लेनी हो गुरुजी मुझसे, चलो मैं तो कौन हूँ, खैर गुरुजी जो करवाते हैं खुद ही करवाते हैं। संगत जी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। और ना चलो दूसरे दिन संगत जी मेरा ना बड़े वाला बेटा बोलता है कि मम्मा जो आपने ना मेरे गले में गुरुजी का सब लॉकेट सब रूप डाला था ना, वो मेरे से गिर गया कहीं पे। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मतलब मन ही मन मेरे ना मैं सोच रही थी कि गुरुजी मतलब ये आपने क्या किया, आप मतलब गुरुजी मतलब क्या, मतलब समय से बाहर था, क्योंकि मेरा वो बेटा बीमार भी थोड़ा रहता है, उसे नज़ल नाक की प्रॉब्लम है। तो मैंने ना बहुत टेंशन में चली गई, गुरुजी क्या होगा, आप उसे ब्लेस करके भी गुरुजी आपने उसे, गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या चाहते हो। संगत जी 1 घंटा भी मैंने ढूंढा, मैं बहुत ढूंढा, मेरे अंकल ने, मैंने और मेरे छोटे बेटे ने, लेकिन हमें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप नहीं मिला। तो ऐसे ही ना मैं छत पे गई, तो मैंने क्या देखा, मैं वहाँ कपड़े कुपड़े धूप में सुखा रही थी। मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला कि गुरुजी अगर आप, मैं तब आपको मतलब सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना कि मैं तब समझूंगी कि आपने मुझे ब्लेस किया है। अगर आपका लॉकेट स्वरूप मेरे बच्चे का नहीं मिला ना, तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे ब्लेस नहीं किया अभी तक। संगत जी चलो मैं नीचे आई, मैंने कपड़े सुखाए और मैं नीचे कपड़े ले आई, और मैं ना मतलब बैठी थी और नीचे आके मैं बैठी, और ना मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा तुमने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मतलब ऐसे तुम्हारे गले, कह रहा मम्मा कि वो ना गुरुजी के स्वरूप के जो मतलब कुंडी थी ना, वो गुरुजी के आपने वो धागे में डाल दो, वो कुंडी कहीं निकल के गिर गई। तो मैंने उसे बोला कि बेटा, मुझे उस पर गुस्सा बहुत आया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लॉकेट स्वरूप को छेड़ मतलब हाथ लगा रहे थे, खींच रहे थे, क्या कर रहे थे। संगत जी वो कुछ नहीं बोला, वो डर गया कि मेरे मतलब अब मैं मुझे गुस्सा होंगे मम्मी पापा। तो संगत जी मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे बाद ना मतलब मेरे मन में यही चल रहा था कि वो मतलब मेरे पास आए और बैठे, और मैं ना उसके सारे कपड़े उतार के देखूं कि लॉकेट स्वरूप उसके कपड़ों में तो नहीं है। क्या किया ना, मेरे उससे पहले मतलब मेरे गुरुजी से अरदास करने से पहले ना कि गुरुजी आपका लॉकेट स्वरूप जी अगर आपने मुझे ब्लेस किया तो आपका स्वरूप मुझे मिल जाए। उसके मेरी अरदास करने से पहले ना संगत जी मेरे अंकल ने ना मेरे बेटे के सारे कपड़े खोल के देखे, लेकिन गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसमें नहीं था।
तो जब मैंने गुरुजी 4-5 घंटे बाद मन ही मन परेशान परेशान, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि मैं आज तुम्हें ओम के रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा गुरुजी आप मुझे मैसेज ऐसे भेज रहे हो, लेकिन आप मुझे, मैं टेंशन में हूँ कि मेरे बेटे का लॉकेट सब लोग गया तो गया कहाँ। मैं क्या करती हूँ, मैं सोच ही रही हूँ चलो मेरे अंकल ने तो उसके कपड़े उतार के देखे, लेकिन मैं खुद से जब तक नहीं देखूंगी ना तो मेरे मतलब मन को तसल्ली नहीं मिलेगी। संगत जी मैंने ना अपने बेटे को, मतलब वो खेल रहा था बाहर, तो मैंने उसे बोला कि अंश बेटा इधर आओ, मैं ना तुम्हारे कपड़े मैं खुद से देखूंगी। उसने बोला ठीक है मम्मा आप देख लो। संगत जी मैंने उसके कपड़े उतारे, आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने उसके कपड़े उतारे तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, माफ़ करना गुरुजी, मैं क्या देखती हूँ नीचे गिर जाता है उसके कपड़ों में से निकल के। और मेरा बेटा पता क्या बोलता है, मम्मा मैं आपको एक बात बताऊँ। मैंने बोला बोल क्या बताना चाहता है। मम्मा मैं ना वहाँ गुरुजी का मतलब लॉकेट स्वरूप ना मैं ऐसे खींच रहा था, लेकिन वो गुरुजी मेरे हाथ में आए, फिर मैंने ना उन्हें पॉकेट में डाल लिया था। लेकिन मम्मा जब मैंने गुरुजी को पॉकेट में डाल लिया तो मैंने ना, जब मुझे याद आया कि चलो मैं मम्मा को अब बता देता हूँ कि मम्मा की गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मेरे से ऐसे ऐसे करके खींच के मेरे हाथ में आ गया, तो मम्मा मैं क्या देखता हूँ वहाँ मेरी पॉकेट में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप नहीं है। तो संगत जी मैं बहुत टेंशन में, मतलब सोचने लगी कि गुरुजी, मेरे अंकल ने देखा तब भी स्वरूप, लॉकेट स्वरूप आपका मेरे बच्चे के कपड़ों में नहीं निकला। और जब मैंने अपने बेटे से पूछा, उसने बोला कि मैंने पॉकेट में डाला था गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। लेकिन गुरुजी जान कैसे आपने मतलब उससे फिर से ब्लेस किया। और वो बोला कि मम्मा मेरे पॉकेट से कहीं गिर गया गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। और मैं क्या देखती हूँ कि गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसके कपड़ों में से ही मतलब निकलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे अंग संग सहाय होने ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं संगत जी बहुत परेशान, सॉरी संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी को मतलब मैं थोड़ी दिक सॉरी संगत जी, गुरु जी मुझे ब्लेस, आगे भी मुझे ब्लेस करिएगा। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़्यादा नीड है गुरु जी। संगत जी हम मानते हैं कि चलो मंत्र जाप किया, फिर गुरु जी को मन ही मन याद किया तो ठीक है, चलो गुरु जी हमारी सुनते हैं। हाँ मैं मानती हूँ कि गुरु जी हमारे अंग संग सहाय हैं, हमारी सुनते हैं। लेकिन संगत जी मेरा ये मानना है कि हमें केवल गुरु जी सुनते नहीं हैं, गुरु जी सुनते क्या गुरु संगत जी, गुरु जी हमारे पल पल साथ होते हैं। उन्हें सब पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ, मतलब किसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, किसके साथ बुरा। संगत जी गुरु जी सब जानते हैं, वो हमारे साथ अंग संग है, हमारे साथ हमेशा, हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं हमेशा। और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद कि गुरुजी मुझे भी ब्लेस